Good morning, my dear students. How are you? आप सभी स्टूडेंट ने टेस्ट दे दिया है। अब आप ये जो हेलोजन डेरिवेटिव जो चल रहा है इसकी बढ़िया से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हार्ड है, रिएक्शन का है। ओके, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, जिसके अंदर एरिल हैलाइड वाला जो टॉपिक है वो लास्ट पार्ट 6 ये आपके पास रिमेनिंग में है, वो चल रहा है। ओके, so let's go start now. Second reaction is side chain reaction. Preparation method of preparation of halogen aryl halide, उसके अंदर जो सेकंड रिएक्शन है साइड चेन रिएक्शन, वो आपको चेक करना है कि किस टाइप से साइड चेन रिएक्शन से आप एरियल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो एरियल हैलाइड की जो आपकी रिएक्शन चल रही है वो आपको चेक करना है साइड चेन रिएक्शन के अंदर। ओके, तो वो स्टार्ट नाउ। साइड चेन रिएक्शन बी, साइड चेन रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन। ओके, देखिए बेटा, टोलुइन CH3 मींस टोलुइन react with chlorine. Toluene react with chlorine. Toluene react with chlorine in presence of photon or light. Toluene react with chlorine in presence of photon or light. Photon or light give to CH2Cl, benzyl chloride. Benzyl chloride. How to formation of benzyl chloride? CH3 CH and H. CH3 react with chlorine in presence of photon. Photon means आपके पास जो ये क्लोरीन जो है ये ब्रेक होगा इसके अंदर Cl एंड Cl, यहाँ से होमोलाइटी क्लीवेज होगा, और जिस टाइप से होमोलाइटी क्लीवेज होगा, होमोलाइटी क्लीवेज होते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इट मींस इस क्लोरीन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। ओके, सेम टाइप ये जो आपके पास टोलुइन है, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के ये जो बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, एंड कार्बन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। ओके, तो ये क्लोरीन जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इट मींस HCl आउट इन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, HCl आउट इन रिएक्टेंट साइड, HCl यहाँ से आउट हो जाएगा, तो ये Cl फ्री रेडिकल एंड कार्बन फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, CH2Cl, CH2 and one electrons and second electron make a single bond attached to chlorine. It means this compound name is benzyl chloride. Very simple. बेंजीन क्लोराइड साइड चेन रिएक्शन के अंदर जब भी क्लोरीन एंड फोटोन आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चलना चाहिए, अपने माइंड के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जैसे ही फोटोन आ गए तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, फिर रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से यहाँ से क्लोरीन एंड क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन वाली साइड में और ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन इससे HCl क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड से HCl रिमूव होकर प्रोडक्ट साइड के अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने कर दिया HCl एंड रिमेनिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, रिमेनिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल ये अटैच हो जाएगा किससे, इस कार्बन से। तो आपके पास क्या आ जाएगा CH2Cl, इट मींस बेंजील क्लोराइड, इट मींस बेंजील क्लोराइड। ओके, बट क्लोरीन इन एक्सेस फॉर्म, क्लोरीन इन एक्सेस फॉर्म रिएक्ट विद टोलुइन। व्हाट इज द प्रोडक्ट? देखिए बेटा, ये आपने टोलुइन ले लिया और इस जगह क्लोरीन की जगह आपने लिमिट के अंदर यहाँ क्लोरीन नहीं है। अब मैंने यहाँ पर जो क्लोरीन यूज में लिया वो एक्सिस के अंदर है। यहाँ पर अभी क्लोरीन सिर्फ 1 मोल आपने क्लोरीन यूज में लिया है, बट यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस के अंदर क्लोरीन यूज में ले रहे हैं। और जैसे ही आप एक्सिस के अंदर क्लोरीन यूज में लेंगे तो ये रिएक्शन ओनली यहीं पर ही नहीं रुकेगी, CH2Cl पे ही जाके नहीं रुकेगी। तो आगे रिएक्शन कैसी होगी, इट मींस यहाँ पर आपने HCl आउट कर दिया तो 1 क्लोरीन और यूज में लेंगे क्योंकि एक्सिस के अंदर है। जब तक हाइड्रोजन कंप्लीट रिमूव ना हो, यहाँ से हाइड्रोजन कंप्लीट रिमूव नहीं होंगे जब तक क्लोरीन क्या करेंगे, आप रिएक्ट करवाएंगे। तो ये फोटोन की प्रेजेंस में मैंने इस क्लोरीन की रिएक्शन करवा दिया एक्सिस। ओके, तो CH2Cl react with once again Cl2 in presence of photon give to benzene CH2, HCl out and chlorine attached to carbon CHCl2, CHCl2 benzyl chloride, benzyl chloride, benzyl chloride. Okay, once again Cl2 react with benzyl chloride, Cl2 react with benzyl chloride in presence of photon, it gives CCl3, one hydrogen once again remove HCl, remove HCl, remove HCl, यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा HCl आउट और यहाँ से भी क्या हो जाएगा HCl आउट हो गया। तो वंस अगेन HCl जैसे आउट होगा तो ये जो क्लोरीन जो है इस कार्बन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो अटैच टू कार्बन क्लोरीन में, अटैच टू क्लोरीन टू कार्बन। ओके, तो आपके पास हो जाएगा ये बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके, तो देखिए भाई ये टोलुइन आपके पास, टोलुइन react with excess chlorine, react with excess chlorine in presence of photon give to benzyl chloride, benzyl chloride, benzyl ZYL, benzyl chloride, benzyl chloride. Once again benzyl chloride react with the chlorine in presence of photon, benzyl chloride, benzyl chloride once again react with the chlorine in presence of photon give to बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बट ये क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे दे तो आपको किस टाइप से रिएक्शन करवानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोलुइन, टोलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन, टोलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन, टोलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन give to A, it gives A. What is the A? What is A? And toluene, chlorine in excess form, chlorine in excess form in presence of photon, in excess form in presence of photon it gives A. What is the product A and A? तो सॉल्यूशन इसके लिए आपको देखो वेरी सिंपल, ये जो यहाँ पर जो क्लोरीन आपने यूज में ले रखा है ये लिमिट के अंदर है, लिमिट फॉर्म में है, लिमिट यानी एक्सिस के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल्स ऑफ क्लोरीन आप यूज में ले रहे हो, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, टोलुइन के साथ। ओके, तो क्लोरीन रिएक्ट विद टोलुइन प्रेजेंस ऑफ फोटोन इट गिव्स CH2Cl, CH2Cl इट मींस बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड। एंड टोलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन in excess form in presence of photon, टोलुइन react with chlorine excess form in presence of photon it gives benzene and
CH3Cl2, यहाँ पर ये जो Cl2 है किस फॉर्म के अंदर है, एक्सेस फॉर्म के अंदर है, और एक्सेस फॉर्म के अंदर है तो यहाँ से ये जो टोलुइन के अंदर जो कार्बन सेट है, जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हैं, ये कंप्लीट यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा CCl3. CCl3, it means CCl3, this compound name is benzo-trichloride. This compound name is benzo-trichloride. Very very important. Toluene react with लिमिट के अंदर है क्लोरीन, प्रोटॉन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो बेंजील क्लोराइड BeNZYL. ओके, और toluene react with excess form of chlorine, in presence of proton, it gives benzo-trichloride. It means due to benzo-trichloride, benzene CCl3, benzo-trichloride. Side chain reaction is complete. Next reaction from aniline. Second reaction from aniline. Okay. From aniline. Aniline means benzene connect to NH2 group. Benzene connect to NH2 groups. This compound name is aniline. Aniline as a Lewis base. Aniline as a Lewis base. Aniline as a Lewis base. But why? Nitrogen. One lone pair present of nitrogen atoms. One lone pair present of on nitrogen atoms. नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसी भी एटम्स को, और जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन को किसी अदर एटम्स को, इट मींस ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा. जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होगा. तो यहाँ से इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया, और जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लुईस बेस. ओके, तो एलिनीन एज ए लुईस बिहेव एज ए लुईस base. Okay, from aniline react with aniline NH2. NH2 means aniline react with HNO2. It means HNO2 means nitrous acid. nitrous acid, not nitric acid. HNO3 नहीं है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड नहीं है, ये नाइट्रिक एसिड होगा और ये नाइट्रस एसिड. तो नाइट्रिक एसिड, एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. Hydrogen chloride. Aniline react with nitrous acid and hydrogen chloride. It gives benzene diazonium chloride. एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करेगा. एसिड एंड बेस, HNO2 मींस नाइट्रस एसिड, एनिलीन मींस बेस. एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे. किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे. तो यहाँ देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम, एजोनियम जो क्लोराइड है, एजोनियम क्लोराइड ये क्या है, एक एजोनियम साल्ट है. क्या है यहाँ पर, एजोनियम साल्ट. ये आपके पास एजोनियम साल्ट हो गया. Which compound? This compound name is benzene diazonium chloride. 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 Aniline react with nitrous acid
react with nitrous acid and hydrogen chloride, it gives azonium salt. It gives azonium salt. How to formation of azonium salt? Acid and base react with acid and base give to salt. Acid and base react with acid and base react give to salt. Acid and base react give to salt. Okay, so acid नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड हो गया और ये आपके पास एनिलीन क्या हो गया, बेस हो गया। तो एसिड एंड बेस आपस में कंबाइंड करके और किसका फॉर्मेशन करते हैं, एजोनियम साल्ट का। किस टाइप का फॉर्मेशन करेंगे, एजोनियम साल्ट का। तो एजोनियम साल्ट आगे किसे बोला जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एजोनियम एजोनियम एजो कंपाउंड देखो बेटा, एन डबल बॉन्ड एन, इसे बोला जाता है एजो कंपाउंड। क्या बोला जाता है इसे, एजो कंपाउंड। ओके, ये एजो कंपाउंड जो है ये टू टाइप्स के आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है, सिन एंड एंटी। किस टाइप से रिप्रेजेंट करता है, सिन एंड एंटी। यदि ग्रुप सेम साइड के अंदर है तो सिन, कौन सा, सिन। और यदि ये अपोजिट साइड के अंदर है, ये आता है आईआईटी के अंदर। ओके, यदि अपोजिट साइड के अंदर है एन एन एंड एन, इस टाइप से है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी, एंटी हो जाएगा। तो सिन और एंटी, ये तो सिन एजो कंपाउंड हो गया और ये कौन सा कंपाउंड हो गया, एंटी एजो कंपाउंड। ओके, तो एन डबल बॉन्ड एन इट मींस एजो कंपाउंड, एजो ग्रुप, एजो। एन डबल बॉन्ड एन को बोला जाता है एजो कंपाउंड। ओके, तो एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन एंड Cl नेगेटिव, बेंजीन डाई एजो, डाई एजो एंड डबल बॉन्ड एन एंड Cl, N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बेंजीन डाई एजो, डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, sodium nitrate react with hydrogen chloride, it gives Na positive and NO2 negative and H positive and Cl negative. NaNO2, NaNO2 it means NaNO2 divided into two ions and Na positive and NO2 negative, and hydrogen chloride are divided into two ions and H positive and Cl negative. Na positive and Cl negative और H positive and HNO2, यहाँ से क्या हो जाएगा, H positive एंड NO2 नेगेटिव आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, HNO2, HNO2, HNO2 प्लस Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, NaCl। HNO2 मींस नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड with aniline due to benzene diazonium chloride. Okay, this type reaction is diazonation reaction. इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, डाइएजोनेशन रिएक्शन, डाइएजोनेशन reaction, diazonation reaction. This reaction name is diazonation reaction. Diazonation reaction are classified into two parts, and Gattermann reaction and Sandmeyer reaction. Gattermann reaction and Sandmeyer reaction. Okay, so first start now the Gattermann reaction, Sandmeyer reaction. Okay, first reaction is Sandmeyer reaction and second reaction is Gattermann reaction. Gattermann reaction very important. Sandmeyer reaction and Gattermann reaction important, very important. Sandmeyer reaction and Gattermann reaction. Okay, first Sandmeyer reaction, benzene diazonium chloride,
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड react with Cu2Cl2 Q plus chloride, Cu2Cl2 Q plus not Qp, Q plus chloride plus HCl, it gives chlorobenzene, it gives chlorobenzene, and Cu2Br2 plus HBr, it gives bromobenzene. Benzene diammonium chloride, benzene diammonium chloride, BDAC. Benzene diammonium chloride, BDAC. Benzene diammonium chloride react with Q plus chloride and hydrogen chloride, it gives chlorobenzene and bromobenzene. Okay. Next section, Gattermann reaction. Benzene diammonium chloride. Benzene diammonium chloride react with copper in heat. Benzene diammonium chloride is heat in presence of copper metal. Benzene diammonium chloride is heated in presence of copper metal. It gives chlorobenzene. It gives chlorobenzene plus nitrogen gas. Okay. Sandmeyer reaction, benzene diammonium chloride react with Q plus chloride plus hydrogen chloride, Q plus bromide or hydrogen bromide respectively give to chlorobenzene and bromobenzene. Is called Gattermann reaction. What is the Gattermann reaction? Gattermann reaction, benzene diammonium chloride react with Q plus chloride plus HCl and Q plus bromide plus hydrogen bromide respectively give to chlorobenzene and bromobenzene, is called Gattermann reaction. Sandmeyer reaction. And Gattermann reaction, benzene diammonium chloride is heated in presence of a copper metal. Benzene diammonium chloride is heated in presence of copper metal. It gives chlorobenzene, is called Gattermann reaction. It is called Gattermann reaction. Okay. This compound name is chlorobenzene. This compound name is chlorobenzene. Okay. Gattermann reaction and Sandmeyer reaction is complete. Third reaction is Raschig process. Raschig process, very simple. Benzene react with hydrogen chloride and air. Benzene react with hydrogen chloride and air in presence of CuCl2 catalyst. HCl and HCl वेपर फॉर्म के अंदर है, यहाँ पर वेपर एंड एयर, ये आपके पास मिक्सचर है इनका। HCl की वेपर एंड एयर, इनका दोनों का क्या है, मिक्सचर है। और यहाँ पर ये जो बेंजीन जो है, बेंजीन, इस बेंजीन की भी आपके पास यहाँ पर क्या है, वेपर है। ठीक है, बेंजीन की वेपर और हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर इन विद एयर, HCl की वेपर एंड एयर, इन दोनों का मिक्सचर और बेंजीन की वेपर, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में।
कॉपर मेटल की प्रेजेंस में CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बेंजीन की वेपर और हाइड्रोजन क्लोराइड वेपर एंड एयर की प्रेजेंस में मिक्स करके और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास क्लोरोबेंजीन का। इसका फॉर्मेशन होगा क्लोरोबेंजीन। ओके, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई क्लोरोबेंजीन का। ओके, प्लस में H2 यहां से रिलीज हो जाएगा, 2 मोल ऑफ H2, ओनली वन ही है ना, 1 H2। H2 molecules out in left-hand side. Okay, benzene, vapor form of benzene react with vapor form of hydrogen chloride in presence of air. In mixture form react with catalyst CuCl2, it gives chlorobenzene and water. बेंजीन की वेपर हाइड्रोजन क्लोराइड की वेपर और एयर की प्रेजेंस में मिक्स करके और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड मतलब CuCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इट मींस क्लोरोबेंजीन। ओके, H and H2O, यहां से H2 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ये H2 आ गया और इसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास क्लोरोबेंजीन का। ओके, सेंडमायर रिएक्शन कंप्लीट, गाल्टमान रिएक्शन कंप्लीट, रासिन प्रोसेस कंप्लीट। फोर्थ रिएक्शन इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन Fifth reaction is from Hunsdiecker reaction. From Hunsdiecker reaction. From Hunsdiecker reaction. Okay. Hunsdiecker reaction आपने देखा होगा एल्किल हैलाइड के अंदर RCOOAG सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in presence of carbon tetrachloride. In presence of carbon tetrachloride, it gives haloalkane. It gives haloalkane. It means RBr. RBr plus CO2 plus AgBr. CO2 plus AgBr. Silver monocarboxylic acid react with bromine in presence of carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride as a non-polar solvent. Non-polar solvent. Non-polar solvent means ये किस टाइप की रिएक्शन देगा, या फिर रेडिकल मैग्नीशियम देगा, और फ्री रेडिकल मैग्नीशियम की वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड CO2 प्लस AgBr का। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड टू सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बेटा RC डबल बॉन्ड OAG रिएक्ट विद ब्रोमीन Br सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो फिर रेडिकल मैग्नीशियम होगी, और फिर रेडिकल मैग्नीशियम होगी तो यहाँ से O और Ag के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ से भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होते ही Ag के ऊपर आ जाएगा फिर रेडिकल, और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा फिर रेडिकल। और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो फिर रेडिकल है ये तो अनस्टेबल है, यहाँ से तो AgBr क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये तो इधर आ जाएगा, और यहाँ से भी R और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रेक होगा, और ब्रेक होने की वजह से ये एक रेडिकल भी किस साइड के अंदर आ जाएगा, इस साइड के अंदर। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, CO2 गैस आउट हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच गया, इसका फिर रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा, तो R फिर रेडिकल प्लस Br फिर रेडिकल, R फिर रेडिकल प्लस Br फिर रेडिकल, इट मींस आपके पास देगा ये RBr एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन है एरिन हैलाइड के लिए, R की जगह मैं यूज में ले रहा हूं बेंजीन,
बेंजीन यानी एरिल ग्रुप, एरिल कंपाउंड्स। बेंजीन रिएक्ट विद RCOOG, इट मींस सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एरिल हैलाइड, सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर Ag, सिल्वर बेंजोएट, IPC नेम ऑफ ARCOOG बेंजीन, COOG सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, एस्टर मतलब 8, तो सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विद Br2, react with Br2 in presence of carbon tetrachloride, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां से फ्री रेडिकल मैग्नीशियम होगी इस टाइप से, और इट गिव्स ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, bromine molecules in presence of carbon tetrachloride, it gives bromobenzene and carbon dioxide plus silver bromide। ओके, तो ये आपकी मुंशदी का रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, ये मुंशदी का रिएक्शन है। ओके, मुंशदी का रिएक्शन के अंदर सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, और आपको क्या दे देगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr। वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट एल्किल हैलाइड के, एरिल हैलाइड की फॉर्मेशन की जितने भी मेथड थे वो कंप्लीट हो गए। फर्स्ट जो आपके पास मुंशदी का रिएक्शन कंप्लीट हो गई, फ्रॉम एनिलीन से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके अंदर सैंडमायर रिएक्शन थी और गाटरमान रिएक्शन थी, वो भी कंप्लीट हो गई। ओके, साइड चेन रिएक्शन भी कंप्लीट होगी, हैलोजिनेशन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो आपने देखी थी वो भी कंप्लीट हो गई। ओके, ये 4 या 5 रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है आपके पास, एक तो है डाइएजोनेशन रिएक्शन, डाइएजोनेशन रिएक्शन, और एक सेकंड रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, और एक आपके पास जो थर्ड रिएक्शन है वो है सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन एंड रासिंग प्रोसेस, रासिंग प्रोसेस एंड हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। ये आपके पास जो 4 जो रिएक्शन है, डाइएजोनेशन रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन एंड सैंडमायर रिएक्शन, रासिंग रिएक्शन एंड हुंस-डीकर रिएक्शन, इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है एरिल हैलाइड की। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चेक कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन साइड चेन, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन साइड चेन, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन साइड चेन। यदि साइड चेन इक्वल है, साइड चेन कांस्टेंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट है, साइड चेन सेम, तो बॉइलिंग पॉइंट है, सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। विच कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर वेट हाई देन बॉइलिंग पॉइंट हाई। ओके, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट यदि सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड चेन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड चेन, ये कंपाउंड हो जाएगी। चेन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, साइड चेन इंक्रीज होगी, ब्रांचेज इंक्रीज होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड क्लोरो। देखिए बेटा इधर एरिल हैलाइड में ये जो बेंजीन जो ग्रुप है, ये बेंजीन तो सभी के अंदर सेम है, सभी का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है बेंजीन का, बट यहाँ पर जो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये जो हेलोजन ग्रुप कनेक्टेड है, इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। इट मींस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट FCl, Br एंड I, ये आपके पास किसका ऑर्डर आ गया? मॉलिक्यूलर वेट का, ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर आ गया। तो आप जानते हैं आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ब्रोमीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन के रेस्पेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है। तो क्लोरीन लेस देन क्लोरीन एंड क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन लेस देन आयोडीन। ओके, तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। इट मींस आयोडीन मैक्सिमम हो जाएगा, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए तो आयोडोबेंजीन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड ब्रोमोबेंजीन लेस देन आयोडीन बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन लेस टू आयोडोबेंजीन एंड HCl क्लोरोबेंजीन एंड डिक्रीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मिनिमम होगा, इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर आयोडोबेंजीन है, इस आयोडोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम, इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया आपके पास। फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। Chemical properties of aryl halide. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो एरिल हैलाइड ड्यू टू फोर टाइप रिएक्शन, फोर टाइप्स रिएक्शन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। थर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन, fourth reaction nucleophilic substitution reaction, NSR। electrophilic substitution reaction, reaction with metal, and third reduction, and fourth NSR reaction, nucleophilic substitution reaction। ये एरिल हैलाइड कितने टाइप्स की रिएक्शन देता है? फोर टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिल हैलाइड ड्यू टू फोर टाइप्स रिएक्शन, फोर टाइप केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज रिएक्शन विद मेटल, थर्ड इज रिडक्शन रिएक्शन एंड फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट नाउ द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड देन लिविंग ग्रुप out in reactant side. Electrophilic substitution reaction means electrophile attack on benzene ring. Electrophilic substitution reaction means electrophile attack on benzene ring, then remove of atoms, remove of any other halogen atoms या फिर
कार्बन हाइड्रोजन एटम्स या फिर अदर ग्रुप्स कनेक्टेड जो होगा उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। किस टाइप से वो देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में, एरिल हैलाइड के बारे में। ये मैं एरिल हैलाइड यूज ले रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने क्लोरीन ले लिया, इसका नेम है क्लोरोबेंजीन। 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन, 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन। क्लोरीन लोन पेयर, ये लोन पेयर जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस बेंजीन रिंग के साथ किसके अंदर होंगे, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन में इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के अंदर क्या करेंगे, डीलोकेलाइजेशन होगा। और डीलोकेलाइजेशन होगा इट मींस ये क्या करेंगे, रेजोनेंस होगा इसके अंदर। इस कंपाउंड, इस जो क्लोरोबेंजीन जो होगा इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर जो क्लोरीन जो है ये इसको बोला जाता है कि किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट इट मींस प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई, ये प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करेगा। प्लस आर बोल दो या प्लस एम बोल दो, क्यों, क्योंकि ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर रहा है और लोन पेयर भी बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि प्लस आर इफेक्ट है, मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट है, रेजोनेंस अपना इफेक्ट शो कर रहा है। इट मींस ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो होगा रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करेगा जिसको बोला जाता है कि प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, या फिर इसको बोला जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम मींस मीजोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को वो तो प्लस एम हो गया, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, माइनस एम। तो यहाँ पर हो गया प्लस आर एंड प्लस एम। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर जो होगा इस बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो आपके पास एक अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी जो कि अनस्टेबल होंगी। बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी जो कि अनस्टेबल होंगी, और अनस्टेबल होने के बावजूद लास्ट में एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी जिसे बोला जाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती है उसकी एनर्जी मिनिमम होती है और वह हाईली स्टेबल होता है, जिसको आप रिएक्शन में यूज करते हैं। ओके, बट ये जो लोन पेयर जो है ये जैसे जैसे आप यहाँ देखेंगे बेंजीन के अंदर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, और अपने को दिखती नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे जैसे ही मूव करेगा, डीलोकेलाइजेशन करेगा तो अपने को दिखेगा नहीं है, जनरली अपनी आईज से दिखता नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इतनी फास्ट होते हैं इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और ये अनस्टेबल होते हैं, और तुरंत किसके अंदर चले जाते हैं, रेजोनेंट हाइब्रिड बना लेते हैं जो कि एक स्टेबल होता है। इन सभी की रेजोनेटिंग जितनी भी स्ट्रक्चर होती है उनकी सभी का एक स्टेबल फॉर्म आता है जिसे बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट डे स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कंप्लीट नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर ये कंप्लीट नेक्स्ट डे कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद मेटल रिडक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें से ये 2 रिएक्शन आपकी कल नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएंगी, फिर ये 2 बचेंगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू। ओके।